पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला हिजाब को लेकर के जो आया है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के मेरे साथ एडवोकेट महमूद पराचा साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। सर, जो जजमेंट खास तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पेश की गई है उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इसको 3-4 इश्यूज हैं जो मनुवादी ताकतें पूरी ताकत से कोशिश कर रही हैं। इसमें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सहयोग कर रहे हैं वो जो लीडरशिप है मुस्लिम्स की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की और दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज की जो क़यादत है वो भी इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका साथ दे रहे हैं और उनके पार्टनर्स हैं। ये बैकग्राउंड अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो मैं आगे जो आपको टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं आपको आराम से समझ में आएगी। पहली बात, 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में है, दबाव में है और जनता से गुजारिश की थी कि वो आए और सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करें, सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए आए। ये बैकग्राउंड में पहला बैकग्राउंड ये है इस जजमेंट को पढ़ने का। दूसरा बैकग्राउंड, अगर आप मेरे इस जजमेंट से पहले के इंटरव्यू देखेंगे जब ये केस शुरू ही हुआ था तो मैंने ये बात कही थी कि जिस डायरेक्शन में ये बहस की जा रही है वो श्योर शॉट रेसिपी फॉर डिजास्टर है। मतलब इसमें हारने के इम्कान बहुत ज्यादा है और इस तरह की जो खिलाफ जजमेंट आई है उसको भी एक तरह से मदद ही करेगी ये आर्ग्यूमेंट। और वो आर्ग्यूमेंट ये है कि हिजाब जो है ये मजहब का जरूरी हिस्सा है। इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को आप आगे लेके चलेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, ऐसा मैंने, अगर आप मेरे इंटरव्यूज देखेंगे तो पहले भी कहा था। तो उसी लाइन पे बहस हुई और अंजाम उसका वही हुआ कि जजेस को भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी इस लाइन को डिसमिस करने में। ये बहुत बुनियादी बात है। जिस तरह का माहौल इस वक्त मुल्क में तैयार है, इस मुद्दे को जिस तरीके से लेना चाहिए था, और मैंने पहले भी ये बात कह रखी है, वो सीधी सीधी बात है। एक तरफ है गवर्नमेंट्स ड्यूटी, सरकार की जिम्मेदारी हर एक इंसान को एजुकेशन दिलाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो या किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। ये एक एस्पेक्ट है इसका, सरकार की जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ है फंडामेंटल राइट, उसको एजुकेशन को हासिल करने का। ये दोनों एक तरफ है तराजू के एक पल्ले में। दूसरे पल्ले में क्या है कि जो ड्रेस होनी चाहिए वो ड्रेस किस तरह की होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ड्रेस, यूनिफॉर्मिटी ड्रेस में होनी चाहिए स्कूल के बच्चों में, मतलब वो एक जैसे लगने चाहिए। तराजू के दूसरे पल्ले में ये है जी। तो यूनिफॉर्मिटी भी किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इन दोनों चीजों को वे करके देखा जाएगा तराजू के पल्ले में तो क्या भारी आएगा जी। एक जैसा तो किसी की बॉडी भी नहीं होती, तो एक जैसे कपड़े कोई पहन नहीं सकता। कोई किसी तरह के कपड़े पहनेगा, कोई किसी तरह के पहनेगा। अगर पैंट भी पहनेगा कोई तो पैंट का साइज भी डिफरेंट होगा। तो यूनिफॉर्मिटी ह्यूमन बॉडी में कभी आ ही नहीं सकती जी, पहली बात। दूसरी बात कि इसको अगर तराजू के पल्ले में एक जैसा दिखना, एग्जैक्टली एक जैसा दिखना, क्या इससे भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए। आपको पता होगा ना कि मिड डे मील भी शुरू हुई है जी। मिड डे मील क्यों शुरू हुई थी कि जो बच्चे किसी भी वजह से पढ़ने स्कूल में नहीं आते कि उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको एक बेनिफिट दिया जाए कि आप अगर स्कूल में आओगे तो आपको खाना मिलेगा जी। तमिलनाडु से सबसे पहले स्कीम शुरू हुई थी जी। तो क्यों थी वो कि घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना है। तो ये उसके उलट है, देश में बच्चों को एजुकेशन प्राप्त कराने के लिए ये खिलाफ है। वो ये कोशिश की जा रही है कि बच्चे जो हैं कि एक खास तरह के, या, और ये तो शुरुआत है, अभी ये हिजाब है, इसके बाद सिखों की पगड़ी पे नंबर आएगा, क्रिश्चियंस के क्रॉस पे नंबर आएगा, सब चीजों पे नंबर आना है। बुनियादी बात यह है, अब मैं अपनी तीसरे पॉइंट पे आता हूं कि मनुवादी मानसिकता और मनुवादी व्यवस्था में औरतों को एजुकेशन एक तो हासिल नहीं करने देनी है, पहली चीज। तो उसके बहाने तलाश किए जाएंगे तरह तरह के।
जी। और ये पहला बहाना है, और हर चीज मनुवादी जो भी अटैक करते हैं वो सबसे पहला अटैक मुसलमानों पे ही होता है। तो ये पहला अटैक मुस्लिम महिलाओं पे है, क्योंकि मनुवादी मानसिकता ये बिल्कुल नहीं चाहती कि महिलाएं जो हैं एजुकेशन हासिल करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। ये मनुवादी मानसिकता के खिलाफ बात है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मनुवाद की एक बेसिक फिलॉसफी है। जी। और पढ़ाई करने पे तो लोगों के कानों में शीशा पिघला हुआ डाल दिया जाता। जी। ये है मनुवाद। तो उसी की तरफ एक कदम है, पहला कदम है। एक और बात, क्योंकि ये जजमेंट आई है कर्नाटक में टीपू सुल्तान ने सबसे ज्यादा मनुवादियों की किस बात से है? वो इस बात से है कि उनके राज में उनके टाइम तक एक ऐसा प्रचलन था कि जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिन्हें कहा जाता है, और सो कॉल्ड अपर कास्ट जिनको लोअर कास्ट कहते हैं, वो बगैर मतलब कमर से ऊपर कपड़े पहन के नहीं घूमेंगी, ये मजबूर किया जाता था। ये उस चीज की तरफ भी एक पहला कदम है जब लड़कियों से कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। ये इंडिविजुअल सेंसिटिविटी का भी मामला है। कोई इंसान किसी तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल मानता है, भूल जाइए मजहब को। जी। कोई लड़की या लड़का भी, कोई लड़का पैंट पहन के अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल मानता है, कोई लड़की शलवार कमीज में अपने आप को कंफर्टेबल मानती है, वो स्कर्ट पहनने में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानेगी। ये इंडिविजुअल सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। जी। एक आर्ग्यूमेंट जो इसके खिलाफ दिया जाता है कि ये खास तौर पे मुस्लिम जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं या निकाब पहनती हैं या कुछ भी पहनती हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इन लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी गई है माहौल के द्वारा जी। कि वो लोग अब जहनी तौर पे भी एक तरह से वो कंफर्टेबल महसूस करती है हिजाब पहनने में। तो अगर ये जहनी गुलामी जो मनुवादी और जायनिस्ट फोर्सेस प्रोजेक्ट करती हैं वो हटानी है, तो उसका इलाज क्या डंडे से होना चाहिए? जी। ये अपने आर्ग्यूमेंट्स को खुद ही की बात है। अगर इनको ये आर्गुमेंट है तौर पे इनको तैयार कर लिया जाता है बचपन से ये कि हिजाब में कंफर्टेबल रहें, तो अगर उसको खत्म करवाना है तो वो जबरदस्ती कराना है या उसके लिए आर्गुमेंट तैयार करके उनको समझा के कराना है। तो इस तरीके का कोई भी आर्गुमेंट इनका वैलिड नहीं है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट की जजमेंट तो मैंने आपको बताया जो माहौल मुल्क में चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशन दबाव में है, हो सकता है ये उसका भी एक नतीजा है और ज्यादातर चांस इसी के हैं कि उसी का नतीजा लग भी रहा है। और दूसरा यह है कि हम लोगों की तरफ से जिस तरह के आर्गुमेंट हुई इस जजमेंट को पास होने में, उसने भी बहुत एक आसान रास्ता फराहम किया। सर आखिरकार चूक क्या हुई? क्योंकि जजमेंट में साफ तौर पर जजेस ने ये कहते हुए नकार दिया कि हिजाब जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसको विवाद बनाया जा रहा है, इसलिए हम इस मुद्दे को हिजाब को लेकर के। देखिए अब तक जो बहस हुई है मैंने आपको बताया, मैंने कहीं भी अपनी बहस में या आपके सामने जो तजवीज रखी उसमें इस्लाम के एसेंशियल फीचर होने का हिजाब का जिक्र भी किया है? नहीं। क्या मेरी आर्ग्यूमेंट आपको मजबूत नजर नहीं आई? बिल्कुल। ये इंडिविजुअल चॉइस की बात है। मैं आपसे कहूं आप सैंडो बनियान पहन के ये इंटरव्यू लोगे, क्या ये जायज बात होगी? बिल्कुल नहीं। क्या इंडिविजुअल चॉइस का मसला है? सिर्फ इतना एक यूनिफॉर्मिटी में ये कहा जा सकता था एक पर्टिकुलर कलर का होगा, ये बात तो समझ में आती है, ये एक जैसे लगे। यूनिफॉर्मिटी तो बच्चों का साइज ही एक जैसा नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी कहां से आएगी? तो मैं आपको बता इसको ले जाने में जो लाने का पेश की गई उसमें वो फैसले आने में जो आए हैं और मदद मिलती है। तो ये चॉइस का मसला है। एजुकेशन हर एक बच्चे को चाहे वो कहीं भी हो कैसा उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी का मसला है। और एजुकेशन जो है महिलाएं ना ले पाए ये मनुवाद की एक साजिश का मसला है, इसको इसी तरह से लिया जाना चाहिए। औरतों के कपड़े उतरवाए जाएं उसकी तरफ एक पहला कदम है ये भी मनुवाद का मानसिकता का एक हिस्सा है जो महिलाओं के खिलाफ इनकी मानसिकता है। उसके लिए इसके अलावा अगर इस पे
इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, बात की जाएगी तो ये सेल्फ गोल वाली बात होगी, सेल्फ डिफीटिंग बात होगी। जो भी लोग इस बात को कर रहे हैं वो इस बात को जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इतने ज़हीन लोग भी इस बात को कह रहे हैं। उनकी या तो समझने में बहुत ज्यादा कमी है, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ट्रिपल तलाक के जजमेंट के बारे में बात भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, या वो लोग कहीं ना कहीं जानबूझ के ये काम कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा ही मानना। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि इस फैसले के बाद जो है एक जो संघीय मानसिकता से जुड़ी हुई सोचें हैं वो लगातार उजागर हो रही हैं। क्या इस फैसले के बाद डाइवर्सिटी की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है कोर्ट के इस फैसले ने कि नफरत अब और ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बढ़ाई जाएगी? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। औरतों की पढ़ाई बंद होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। ये एक छलावा होता है मुसलमानों के ऊपर अटैक कोई भी। अच्छा, सबसे ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं का होने वाला है, उनको एजुकेशन से दूर रखा जाएगा, उसके बाद मुसलमानों का नंबर आएगा। और अभी वही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे स्कूलों में भी पढ़ा सकते हैं। कर्नाटक की बात है, अभी दूसरे राज्यों में भी ये शुरू होने वाला है। मैं आपको बता